हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आज है 2 अप्रैल 2022। आज का द हिंदू एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले मोटिवेशनल कोट कवर करते हैं, जो कि प्रिया सिंह के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है सुबह के 1 मिनट वाले वीडियो में। तो शॉर्ट वीडियो जो सुबह में 10 बजे आती है, उसमें जो भी लोग अभी तक कोटेशंस लिखना स्टार्ट नहीं किए हैं, कोटेशंस लिखिए सुबह सुबह। बाकियों के कोटेशंस को पढ़िए, बाकियों के कोटेशंस को अप्रिसिएट कीजिए और रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रहिए। सुबह की शुरुआत हमारी शॉर्ट वीडियो से होती है सुबह 10 बजे, जो कि रेगुलर बेसिस पे इसी चैनल पर आता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और टाइमली आप सारे क्लासेस को ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पे प्रिय सिंह के द्वारा क्या बोला गया है, देखिए बहुत शानदार बात यहाँ पे इनके द्वारा कही जा रही है। कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनसाइन, यानी अपने फेस को हमेशा सनसाइन की तरफ आपको हमेशा करके रखना है, ताकि जो शैडो पड़े वो आपकी हमेशा आपके पीछे पड़े। ये ध्यान रखिएगा। तो अपने अंदर हमेशा पॉजिटिवनेस बना करके रखनी है, सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। निगेटिव थिंकिंग आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते हुए चलिए, इंकरेज करते हुए चलिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चलिए। तो ये यहाँ पे कोटेशंस प्रिया सिंह के द्वारा लिखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ऑटिज्म अवेयरनेस डे को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, जो कि हर वर्ष यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन? ये आपका 2 अप्रैल को, ये आपका हर वर्ष यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो हर वर्ष इसको 2 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो आत्म केंद्रित के बारे में लोगों को जागरूक करने को लेकर के, जागरूकता यहाँ पे पैदा करने को बात कही जा रही है और लोगों को शिक्षित करने के लिए, बेसिकली ऑटिज्म से रिलेटेड यहाँ पे लोगों को शिक्षित करने के लिए यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष का आपका जो थीम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, जनरली थीम ही पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो थीम इस वर्ष का ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन सभी लोग को देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। उसको लेकर के ये आपका दिन यहाँ पे डेडिकेट किया जाता है, यानी एजुकेट करना लोगों को बिना किसी भेदभाव के, इक्वलिटी के बेसिस पे यहाँ पे सबको प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। ग्लोबल इनइक्वलिटीज, यहाँ पे असमानताएं वैश्विक तरीके से सभी लोगों में, शिक्षा के क्षेत्र में खास करके, सोसाइटी के क्षेत्र में खास करके, यहाँ पे लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं उसको ये क्या करता है, ये मार्क करता है, चिन्हित करता है। एजुकेशन के सेक्टर में जो आपको देखने को मिलता है, समाज के सेक्टर में जो आपको देखने को मिलता है, लोगों के द्वारा जो फेस किया जा रहा है उसको ये मार्क कर रहा है, चिन्हित करता है। ये बात ध्यान रखते चलिएगा। तो हर वर्ष यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 अप्रैल 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑटिज्म डे। ये बात ध्यान रखिएगा। और इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो इस वर्ष का यहाँ पे आपको थीम देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साइन ऑफ ऑटिज्म आप देख सकते हैं। इशू विथ कम्युनिकेशन, चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड हिज और हर नेम। तो ये आपको जो बेसिकली ये जो चीज़ें रहती है ना, यहाँ पे ट्रबल आपको देखने को मिलता है इंटरप्रेट करने की वजह से किसी के साथ मिल करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये सारे साइंस है, ध्यान रखिएगा ऑटिज्म को लेकर के। न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो रसिया के जो आपके यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हुए हैं, कौन है? सर्जे लावरोव। ठीक है, सर्जे लावरोव रसिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रसिया के यहाँ पे रसिया के फॉरेन मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करते हुए कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, कल के डेट में। ये ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल को ये यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे हम लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से कोई भी एग्रीमेंट करेंगे, कोई भी ट्रेड करेंगे कि किसी भी तरह से, किसी भी तरह का हमें सैंक्शन ना लगे, हमें सैंक्शन ना लगे, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। हमें रशियन ऑयल मिल तो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इसके बारे में बोला भी गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फ्राइडे को कहा है कि इंडिया ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है बाय रशियन ऑयल। लेकिन ये जो रशियन ऑयल भले ही हमें मुफ्त में नहीं मिल रहा, लेकिन काफ़ी देशों के साथ जो कंपैरिजन, जो ट्रेड हो रहा है रशिया का, उनके कंपैरिजन में हमें ये एक तरीके से क्या मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है। ये बात ध्यान रखते चलेगा, जो कि हमारा जो अब तक का जो हमारा साथ रहा है रशिया को लेकर के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको लेकर के ये डील हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई विल पुट माई कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट एंड एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट। इफ देयर इज अ फ्यूल अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, व्हाई शुडंट आई बाई इट? ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कोई भी चीज़ डिस्काउंट में मिलेगा तो हम उसको क्यों नहीं बाई करेंगे। आज के डेट में देखिए भारतीय होने का सबसे बड़ा एक हमारे अंदर नेचर होना चाहिए, डिस्काउंट नेचर। आज के डेट में कहीं पे भी
कुछ भी डिस्काउंट मिलता है। जैसे सपोज कीजिए आप मार्केट ही जानते हैं तो कहीं पे भी आपको देखने को मिलता है कि सेल लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं उस जगह पे कि हाँ मुझे ये खरीदना है, सेल में लगा हुआ है। हम लोगों को भी किस क्या होता है, अमेजन आप देखते हैं, अमेजन को गो थ्रू करते हैं, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में आप देखते हैं, तो जो चीज़ें डिस्काउंट रेट में मिलती है तो हमें लगता है जल्दी से इसको परचेज कर ले, ताकि ये डिस्काउंट रेट कभी भी खत्म हो सकता है। तो हमारे अंदर वो फितरत ही है ऐसा कि डिस्काउंट सुनते ही हम खींचे हुए चले जाते हैं और हम लोग उसको परचेज कर लेते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बोला जा रहा है कि हम लोग ऑब्वियस सी बात है, जब हमें कोई भी फ्यूल जब हमको डिस्काउंट रेट में मिलेगा तो हम उसको क्यों नहीं खरीदेंगे, और ये हम अपने लोगों के लिए बात कही जा रही है, लोगों के लिए हम इसको जरूर खरीदेंगे। तो उसी चीज़ को लेकर के बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बोला जा रहा है कि ये डील इस तरह से होगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी सैंक्शन हमारे ऊपर या आपके ऊपर, हमारे ऊपर वैसा ना लगे, ये ध्यान रखते चलेगा। अभी रिसेंट में ही लेवरॉव के आने के पहले यहाँ पे वैंग ई आए थे, फिर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो ये सारे लोग ऑलरेडी मिलके गए थे, जिन्होंने एक तरह से वार्न भी किया था कि किसी भी तरह का कोई भी डील नहीं करने को लेकर के, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं करने को लेकर के रशिया को लेकर के। तो ऑब्वियस सी बात है जो हम लोगों ने कल के डेट में न्यूज़ भी कवर किया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये ध्यान में रखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे सीजीआई की तरफ से, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है आज के डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एनवी रमना, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा कि ये कितने नंबर के हैं। होमवर्क आपका देखिए, होमवर्क मैं रोज दे रहा हूँ, बस कुछ लोग करते हैं आंसर, कुछ लोग ही कर पा रहे हैं आंसर, कुछ लोग ही करते हैं आंसर, बाकी लोग नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, मैं मतलब सही में मुझे थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है। कुछ लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं, क्या रीज़न है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग आंसर करें। नहीं आता तो आप पूछे, आप सर्च करें, कोशिश करें। देखिए बिना सर्च का आपको मिलेगा तो है नहीं, है ना। तो कोशिश कीजिए, सर्च कीजिए, जो भी न्यूज़ एनालिसिस आपको दिया जाता है। कल भी मैंने बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, तो जो एक्टिवली 2-3 लोग ही हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं नाम बोलूं कल के डेट में, अगर मैं द हिंदू का जो आप लोग की तरफ से जो होमवर्क आया था, कृष्ण मोहन झा के द्वारा सबसे पहले, देखिए डेडिकेटली तरीके से कृष्ण मोहन झा बहुत अच्छे से करते हैं क्वेश्चन के सारे आंसर्स, पूजा कुमारी करती है, प्रिया सिंह करती है, आरती करती है ना। कल विशाल शर्मा के द्वारा भी आंसर्स आए थे। तो ये सारे लोग जो कर रहे हैं, देखिए आप लोग कोशिश, देखिए आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहे। मुझे वो नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन कोशिश करें, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करें सारे क्वेश्चंस को लेकर के, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इससे आपका क्या होगा, थिंकिंग बढ़ेगी, एनालाइजिंग पावर आपका बढ़ेगा, और आप अच्छे से आंसर्स भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। और चीज़ों को भी समझ होते हुए चलेगी। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आप पूछे, मेरे से कोई भी चीज़ हो तो आप पूछे, आप ऑब्वियस सी बात है कमेंट्स में पूछे, जो मैंने आपको मेल आईडी दिया है वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट करें। तो जो भी डाउट्स हो पूछे जरूर। तो एनवी रमना, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इनका रैंक क्या है चीफ जस्टिस को लेकर के, मतलब कितनावे नंबर के हैं, कितनावे नंबर के चीफ जस्टिस है वो आपको बताना है। इन्होंने किनको सक्सीड किया वो आपको बतानी है, और किस डेट को इन्होंने, किस डेट से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, यानी इनका टर्म जो है वो किस डेट से स्टार्ट हुआ था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे, मतलब इन्होंने शपथ लिया था, कब से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए कार्यरत हुए थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्ट यहाँ पे सीधा निशाना डाला, यहाँ पे दागा जा रहा है सीबीआई के ऊपर, ताकि वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी में कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीबीआई को लेकर के, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात बोली जा रही है, जो कि बहुत बड़ा ये आपका इशू है। आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है, वी इंडियन लव आवर फ्रीडम, हम भारतीय लोग जो है हम अपनी आज़ादी से प्यार करते हैं। व्हेन एनी अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू स्नैच आवर फ्रीडम, जब कोई भी प्रयास ऐसा किया जाता है कि हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीना जाता है, आवर अलर्ट सिटीजन डिड नॉट हेजिटेट टू सीज द पावर बैक, हमारे जो नागरिक हैं वो बिना झिझक के पीछे नहीं रहते पावर छीनने को लेकर के, ताकि हमारा देश जो है वो ऑटोक्रेसी की तरफ ना बढ़े। इट इज एसेंशियल टू ऑल द इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। साथ ही पुलिस के बारे में बात कही जा रही है, जितने भी इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज है, ताकि वो लोकतांत्रिक की वैल्यूज़ को, गरिमा को बना करके रखे, और जो आपका काम है उसको आप लोग फॉलो करते हुए चले। यहाँ पे सीधा क्रेडिबिलिटी जो है वो मतलब उनके सीबीआई के ऊपर निशाना दागा गया है, बोला गया कि आप लोग काम सही से नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इस देश के, और इसको सही तरीके से आपको करना होगा जो भी काम के लिए आपका गठन किया गया है, ठीक है। तो अम्ब्रेला प्रो बॉडी कहा है, यानी दूसरों की छत्र छाया के अंदर में रहने वाले, ये बात कही जा रही है, ये इनके द्वारा, इनको बोला गया है जस्टिस रमना के द्वारा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, जो सीबीआई है
और ईडी है, ये ईडी बेसिकली क्या होते हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे कहीं ना कहीं ये सारे फोकस्ड रहते हैं, है ना, उनके अंडर में ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। जहाँ सीबीआई को बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेड डालने के लिए, या फिर वहाँ पे ये केसेस को जल्दी प्रायोरिटी देने के लिए, वहाँ पे ये दोनों उन सभी चीज़ों पे एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, बाकी सभी केसेस पे ढिलाई दे देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो गलत हो रही है, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे रमना के द्वारा बोला जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश है भारत के, सर्वोच्च न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो सीबीआई के बारे में अगर हम लोग बात करें, सीबीआई के बारे में हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये स्टैच्यूटरी बॉडी के अंदर में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, ये वैधानिक निकाय नहीं है, ये रिजोल्यूशन से पास होकर के इनका सेटअप किया गया 1963 में, प्रस्तावित द्वारा स्थापित किया गया है। ये किसके अंडर में आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किसको पावर ये किसको सारी चीजें ट्रांसफर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को सारी चीजें ट्रांसफर करती है। रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, तो 1962 से 64 तक एक कमेटी बैठी थी, सनातन कमेटी, उन्हीं के सिफारिश पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर के, यानी भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर के ये संथानम समिति द्वारा अनुशंसित यानी रिकमेंडेशन करने पर इस बॉडी का यहाँ पे गठन किया गया था, सीबीआई का, याद रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसको पावर कहाँ से डिराइव होता है, तो ये पावर जो इनको मिलती है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इनको सारी शक्तियाँ प्रोवाइड की जाती है। इनका मोटो क्या है, मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी उद्योग निष्पक्षता और अखंडता से सारे काम को करने को लेकर के इनका मोटो है, याद रखिएगा। मिशन इनका क्या है, टू अपहोल्ड द फॉर्म, यानी गठन को बनाए रखा संविधान ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। भारत के संविधान की गरिमा को बरकरार रखने को लेकर के इस बॉडी का यहाँ पे गठन किया गया है। सीबीआई की बात करें, देखिए ये पहले था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के तहत से इसका गठन 1942 में किया गया था सीबीआई को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रहती है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी आपको देखने को मिलेगा। सैंक्शन यहाँ पे आप किए गए हैं 7274, एक्चुअल 5685 और वैकेंट आपको 1589 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2017 तक का ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बजट बात करो 802 करोड़ रुपए का बजट है। सुबोध कुमार जायसवाल ये एग्जीक्यूटिव है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। हेड है ये डायरेक्टर जनरल है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। डन, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली करप्शन को लेकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना इनका काम है। ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर के ये इन्वेस्टिगेट करता है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल को लेकर के जो कंसर्न दिखाता है, या कस्टम्स या सेंट्रल एक्साइज या इनकम टैक्स में लेकर के किसी भी तरह का कोई भी चीज उल्लंघन होता है, ये क्या करता है, उसको यहाँ पे मॉनिटर करता है, ये ध्यान में रखते चलेगा, ठीक है। सीबीआई एकेडमी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, 1996 में, ये ध्यान रखिएगा। 1996 को यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य करना शुरू किया गया। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर इसका कहाँ पे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में, ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको देख सकते हैं गाजियाबाद में ये सीबीआई एकेडमी है, ये ध्यान में रखिएगा। विजन ऑफ सीबीआई एकेडमी इज एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग इन द फील्ड्स ऑफ, किस देखिए यहाँ पे जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग किस फील्ड में होती है, जहाँ पे इनका विजन आपका फोकस रहता है। तो अपराध जांच हो गया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन हो गया, अभियोग पक्ष हो गया, विजिलेंस फंक्शनिंग हो गई, सतर्कता कार्य हो गया, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। इन सभी क्षेत्र में इनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, एक्सीलेंस किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं एमके स्टैलिन जी यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो बेसिकली आपका जो मॉडल है गवर्नमेंट स्कूल का, वैसे मॉडल यहाँ पे भी ये स्थापित करने का प्लान करें, कहाँ पे, चेन्नई में। वी कैन वर्क टुगेदर, शेष केजरीवाल के द्वारा बोला जा रहा है। यहाँ पे विजिट किए थे गवर्नमेंट स्कूल में नेशनल कैपिटल में एमके स्टैलिन, और इन्होंने कहा है वी कैन वर्क टुगेदर, हम लोग साथ में काम करते हैं। मॉडल स्कूल्स को चेन्नई में भी खोलने का प्लान कर रहे हैं, लाइन्स ऑफ दिल्ली में जिस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया गया था। तो एमके स्टैलिन फ्राइडे को यहाँ पे डेवलप मॉडल स्कूल यहाँ पे देखने गए थे दिल्ली में, और बोला गया जैसा आप लोग फॉलो करते हैं मॉडल स्कूल को, वैसे ही हम लोग भी अपने यहाँ पे चेन्नई में करना चाहते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। हैप्पीनेस क्लास हो गया, देशभक्ति क्लास हो गया, स्टूडेंट के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस किए गए हैं, करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे विजिट किया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिल्ली देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। दिस इज दिल्ली। और चेन्नई आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको चेन्नई देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ के एम के स्टालिन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, परीक्षा पे चर्चा पर इंटरेक्शन हुआ था यहाँ पे मोदी जी के द्वारा बच्चों से, है ना। यहाँ पे इन्होंने बोला NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस, ये बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल टू क्रिएट न्यू इंडिया। न्यू इंडिया को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने को लेकर के बात कही जा रही है सभी जगह पर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे बात कही जा रही है, एसेंशियल टू क्रिएट ऑल इंडिया 21st सेंचुरी की बात कही जा रही है। 5th एडिशन में यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा यहाँ पे किया गया था, जहाँ पे इंटरेक्ट किया गया था इनके द्वारा टीचरों के साथ, बच्चों के साथ मोदी जी ने, और 20 सेंचुरी के एजुकेशन को माइंडसेट में रखते हुए यहाँ पे इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान में रखते चलेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इनकरेज करने की बात कही जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी करने की बात कही जा रही है, ये ध्यान रखते चलेगा, ताकि हम क्या कर सके, अपने भारत को नए भारत के रूप में कन्वर्ट कर सके, परिवर्तित कर सके, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपका फोकस किसके ऊपर करता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, कौशल विकास के ऊपर डेवलप करता है, फोकस करता है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ये आपका क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल्स को यहाँ पे इंप्रूव करने को लेकर के लर्निंग के सेक्टर्स में ये आपका बेसिकली NEP को क्रिएट करना, NEP को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम नए भारत को यहाँ पे क्या कर सके, क्रिएट कर सके, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से 12 लाख स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3 लाख टीचर देख सकते हैं, 1 लाख पेरेंट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि रिटन कंपटीशन में यहाँ पे इवेंट में यहाँ पे रजिस्टर्ड किए थे, ताकि पार्टिसिपेट कर सके डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने को लेकर के। तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ आपका किससे रिलेटेड है, कश्मीरी पंडित से रिलेटेड है। ठीक है, कश्मीरी पंडित से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है राज्यसभा में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किस चीज़ को लेकर के, पुनर्वास को लेकर के, रिहेबिलिटेशन को लेकर के, कश्मीरी पंडित को लेकर के, ताकि हम उनके लिए एक क्रिएट कर सके इकोसिस्टम, उनके सुरक्षा को लेकर के, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पुनर्निवास यहाँ पे किया जा सके, पुनर्वास किया जा सके कश्मीरी पंडितों का। राज्यसभा के मेंबर विवेक के टनका फ्राइडे की तरफ से यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स बिल यहाँ पे इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ पे, राज्यसभा में। और ये इस तरह का 32 सालों में आपको पहली बार आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का बिल जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, 2022 का ये आपको देखने को मिलेगा। कश्मीरी पंडित जो है वो प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जा सके, उनको वापस से उनके कल्चर्स में, उनके स्थान पर वापस से रिस्टोर किया जा सके, उनके सेफ्टी को लेकर के बात की जा रही है, सिक्योरिटी को लेकर के बात कही जा रही है, रीसेटलमेंट को लेकर के बात कही जा रही है इस बिल के अंतर्गत, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, पुनर्वास को लेकर के यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में, ये बात ध्यान में रखते हुए चलेगा, उसी को लेकर के आपका बात की जा रही है। श्रीलंका, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बिजली की कटौती हो रही थी, पहले 7 घंटे हो रही थी, फिर बढ़ा करके इसको 10 घंटे कर दिया, फिर बढ़ा करके इसको 13 घंटे कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्यूल का शॉर्टेज आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से अगर वो बिजली 24 घंटे देते रहे तो उनके पास फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाती, और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन जाती। तो अभी वैसे ही सिचुएशन वहाँ पे बन गया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके तरफ से यहाँ पे गोटाबे राजापक्सा के द्वारा स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका पूरी तरह से अकाल में जूझ रहा है। वहाँ के लोग पूरी तरह से गुस्से में हैं और उनसे इमीडिएटली रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, ताकि वो किसी भी तरह से, देखिए लोगों का मानना है कि आप को उस सत्ता पे क्यों बैठे जब आप चीज़ों को वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ को लेकर के गुस्सा पूरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लोगों का गुस्सा पूरा उमड़ा हुआ है, और राष्ट्रपति के घर के बाहर भी प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, और वहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक को लेकर के, मेंटेनेंस, सप्लाईज को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के, लाइफ ऑफ द कम्युनिटी को लेकर के यहाँ पे मेंटेन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया गया श्रीलंका में, ये ध्यान रखिएगा वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा। सेंटर के द्वारा अंटार्कटिका बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकसभा में अंटार्कटिका बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है, सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया अंटार्कटिका बिल, कहाँ पे, लोकसभा में, ताकि वहाँ की जो रेगुलेटिंग विजिट्स है और एक्टिविटी जो अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा, जिस पर विवाद चल रहा है, उसको पूरी तरह से क्या किया जा सके, सुलझाया जा सके। ये बिल यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है पेनल प्रोविजन फॉर सर्टेन सीरियस वायलेशन, जो भी उल्लंघन हो रहा है रूल्स को लेकर के अंटार्कटिका में, उस सभी को सही करने के लेकर के बात कही जा रही है। ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा फ्राइडे को, जो प्रोहिबिट करता है इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका और कैरिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका विदाउट अ परमिट और रिटन ऑथराइजेशन। यानी अंटार्कटिका में किसी भी तरह का कोई भी गतिविधि करने के लिए आपके पास परमिशन होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना परमिशन के आप किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे कोई भी तरह का बिना ऑथराइजेशन के आप कोई भी परमिट या फिर कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे अंटार्कटिका में, और इसके लिए इंस्पेक्शन करने की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। ऑफिसर को यहाँ पे डिजाइन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे बोला गया है एक इंस्पेक्शन टीम को कंस्टिट्यूट करने को लेकर के, ताकि अंटार्कटिका में इंस्पेक्शन किया जा सके, ताकि किसी भी तरह का कोई भी गतिविधि ना हो सके। कहाँ पे, आपका अंटार्कटिका में, इसी को लेकर के बात की जा रही है। तो पार्लियामेंट की तरफ से ऑलरेडी एक साइन किया जा चुका है अंटार्कटिका ट्रीटी, यहाँ पे ऑलरेडी संधि ऑलरेडी 1983 में साइन किया गया था, ताकि हम भारत जो है एक तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन रखेगा कहाँ पे, अंटार्कटिका में। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, देखिए अंटार्कटिका में कोई मैन लैंड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका में कोई लोग रहते नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं को लेकर के कानून यहाँ पे बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी वहाँ पे रह ना सके, ये ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पे लोग रहने लगेंगे, तो आज के डेट में नहीं रह रहे, तो वहाँ के ग्लेशियर्स आपके पिघलना स्टार्ट हो गए, रहने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली और भी वहाँ की हिमनत वगैरह, बर्फ वगैरह और पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे समुद्र स्तर और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे शहर वगैरह डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बताना है भारत का कौन सा, ठीक है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर है, वो आपको बताना है। भारत की अब तक टोटल कितनी रिसर्च सेंटर आपके अंटार्कटिका में है, कितनी वर्किंग है, और कौन कौन सी बंद हो चुकी है, और कब कब उसको स्थापित, रिसर्च सेंटर के बारे में आपको बताना है। कहाँ पे बताना है, रिसर्च सेंटर जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, अंटार्कटिका। भारत का कौन कौन सा, उसका नाम क्या है, नाम बताइएगा, और कब कब उसको कमीशन किया गया था, यानी उसको स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2, ठीक है। होमवर्क कीजिए आप लोग, रिसर्च सेंटर आपको बताना है क्या क्या नाम से है, और ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में तो पूछता ही रहता है, इसको लेकर के ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। यहाँ पे उड़ीसा का एक लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओलिव रिडलेट टर्टल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 टर्टल्स यहाँ पे गैदर हो गए हैं, ये समुद्र तट के तो उनके ब्रीडिंग बिहेवियर को यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को लेकर के यहाँ पे उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। उड़ीसा को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। किसको लेकर के बात की जा रही है, उड़ीसा को लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पे 4.92 लाख ऑलिव टर्टल जो है वो क्रॉल्ड करके रूसी कुलिया कोस्ट पर पहुंच चुके हैं, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट की तरफ से यहाँ पे टैग किया गया 6000 टर्टल को, ताकि उनसे एक तरह से क्या किया जा सके, ब्रीदिंग बिहेवियर से आप उनके इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किया जा सके, ये ध्यान रखिएगा, और उनके माइग्रेशंस को लेकर के भी चीज़ें यहाँ पे पता की जा सके। तो छठा दिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रूसी कुलिया कोस्ट पर, जहाँ पे 4.92 लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्टल्स यहाँ पे मॉनिटर किए गए हैं, और अभी भी काउंटिंग में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ये जो ओलिव रिडलेट टर्टल यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये आपका श्रीलंका को भी ये क्या करता है, श्रीलंका को भी ये उधर मूव करता हुआ चलता है, ट्रैवल कब टू करता है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था, कौन है ये, आयरन शर्मिला, ये ध्यान रखिएगा। अभी AFSPA यहाँ पे जो है वो आपका अभी कुछ जगह से ये आपका रिड्यूस किया गया है, लेकिन ये AFSPA क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। आयरन शर्मिला जो है, जो कि 16 साल यहाँ इनके द्वारा फास्ट किया गया, तो डिमांड द रिपील ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 का, तो उसको विड्रॉ करने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, लेकिन यहाँ पे भी पार्शियली विड्रॉल हुआ है, जिसकी वजह से ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। सी वाज स्पीकिंग टू द लोकल टीवी चैनल, यूनियन गवर्नमेंट हैड लिफ्टेड द AFSPA फ्रॉम द एरिया अंडर द 9 पुलिस स्टेशन इन मणिपुर। 9 पुलिस स्टेशन मणिपुर से इन्होंने बस लिफ्ट किया है, तो इससे ये खुश नहीं है, नॉन सेटिस्फैक्टरी है, ये ध्यान रखिएगा। आयरन शर्मिला का जो कि कार्यरत है, कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा, कार्य करता है। 1528 अब तक फेक इनकाउंटर हो चुके हैं, ये ध्यान रखते चलेगा, तो उसको लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा बात की जा रही है।
तो पार्शियल तरीके से जो AFSPA हटाया गया उससे ये असंतुष्ट है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। बीरेन से डिमांड फॉर फुल विड्रॉल विल कंटिन्यू, तो अभी ये कंटिन्यू बना हुआ है फुल विड्रॉ को करने के लेकर के। यूक्रेन यहाँ पे देख सकते हैं रिज्यूम करने को लेकर के टेंशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पुतिन की तरफ से यूरोपियन कंट्री को बोला है कि आप रशियन एनर्जी को लेकर के आप पे करें, है ना, रूबल्स में। वो गैस जो गैस है वो ट्रेड नहीं करेगा डॉलर के अमाउंट में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसके तरफ से ये जो प्रस्तावना दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है, कि हम रूबल्स में गैस नहीं खरीदेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यूक्रेन अथॉरिटीज यहाँ पे होप कर रहा है ताकि वो इवैक्यूएट कर सके वहाँ के निवासी को सदर्न पोर्ट ऑफ मरियोपोल से फ्राइडे को आफ्टर रशिया एग्री टू ओपन अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। तो यहाँ पे रशिया के द्वारा एग्री कर दिया गया है कि जो मानवतावाद कॉरिडोर है उसको वो ओपन करेगा, बट सेवरल प्रीवियस एग्रीमेंट हैव कोलैप्स्ड अमिड म्यूचुअल रिकमेंडेशन को लेकर के बात की जा रही है। रशिया विल रिस्पॉन्ड टू EU सैंक्शन, द रिया न्यूज एजेंसी कोटेड अ सीनियर फॉर्मर मिनिस्टर। The action of the EU will not remain unanswered. The irresponsible sanctions by Brussels are already negatively affecting the daily lives of ordinary European nations. Russian President Vladimir Putin played one of his biggest cards on Thursday. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दिनों से इन्होंने अपने कार्ड को बचा करके रखा था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे इनके द्वारा खेला गया थर्सडे को कि जितने भी ऑयल अब परचेज होंगे वो सारे ऑयल अब किस में परचेज होंगे, ट्रेड जो होंगे, एनर्जी जो होंगे वो किस में परचेज होगी, वो आपकी रूबल्स में होगी। और इसी को लेकर के बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्री जो हैं वो आपके इससे सफ़र कर रहे हैं पेइंग रूबल्स को लेकर के। फ्राइडे को यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन एनर्जी बायर्स स्टार्ट पेइंग। देखिए बहुत सारे मजबूरन है क्योंकि अब तक क्योंकि लग जाता है ना, आधी लग जाती, क्योंकि इतने सारे गैस का भंडार आपको एनर्जी का सेक्टर आपको रशिया में ही देखने को मिलेगा। तो वो रशिया से ही सारे एनर्जी सेक्टर परचेज कर रहे थे, अब वो उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत सारे यूरोपियन एनर्जी बायर जो है वो पे कर रहे हैं रूबल्स में फ्राइडे से और अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो यूक्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूक्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यूक्रेन देख सकते हैं यहाँ पे, ये यूक्रेन देखने को मिलेगा, ये यूरोपियन नेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रशिया देखने को मिलेगा, मॉस्को यहीं पे पड़ता है, यहाँ पे यूरल माउंटेन पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत हमारा यहाँ पे देख सकता है। टर्की के द्वारा ट्रांसफर करने को बात कही जा रही है खाशोगी ट्रायल तुर्की सऊदी अरेबिया में। बोथ नेशन के तरफ से यहाँ पे टाई और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है ताकि जो खतरा है वो किसी तरह से कवर अप हो सके कॉलमनिस्ट किलिंग को लेकर के। तो टर्की जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा फ्राइडे में कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो सिफारिश कर रही है इस्तांबुल कोर्ट से ताकि वो ट्रायल को बंद कर सके एब्सेंसिया में, जो कि 26 सऊदी नेशनल्स के ऊपर चार्ज किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट में इसके बारे में जिक्र किया गया, ये ध्यान में रखते चलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हटाइए इसको। सोलोमन आइलैंड की बात यहाँ पे कही जा रही है, वो कह रहा है कि हम चाइना को अपने यहाँ पे चाइना मिलिट्री बेस बनाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, चाइना जो सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर मनासी सोकावरे ने फ्राइडे को बोला है कि उनकी सरकार जो है वो चाइना को मिलिट्री बेस यहाँ पे बनाने नहीं देगी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। और उनको वो डिफेंड भी किया जा रहा है सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद बीजिंग के साथ जो उनके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले सोलोमन आइलैंड देख लीजिए कहाँ पर है सोलोमन आइलैंड, पहले आप देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ से बहुत दिक्कत है ना, यहाँ से दिक्कत है, नहीं दिख रहा है, क्या करें फिर, दूसरे नक्शे की तरफ बढ़ते हैं, अब दिखा सोलोमन आइलैंड, ये ध्यान रखिएगा, इसी के बारे में बात की जाए तो सोलोमन आइलैंड के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बीजिंग और सोलोमन द्वीप समूह के बीच एक मसौदा सुरक्षा समझौते के बारे में चिंता व्यक्त किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजिंग और सोलोमन द्वीप के बीच में जो एक मसौदा जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसको लेकर के इनके द्वारा अलार्म यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया, जिसके बारे में आशंका कि प्रशांत द्वीप राष्ट्र पर चीनी सैन्य उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त होगा। यहाँ पे इनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये एक तरह से डर बना हुआ है ताकि चाइनीज़ मिलिट्री का प्रेजेंस जो है पैसिफिक आइलैंड नेशन को लेकर के बात की जा रही है, वो एक तरह से चाइनीज़ मिलिट्री का प्रेजेंस एक खतरे की निशानी है, ये उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। तो क्या सोलोमन आइलैंड की बात करें तो ये एक मेलानेशिया का एक राष्ट्र है। मेलानेशिया का एक राष्ट्र मतलब आप इसको मैप से देखें, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ये मेलानेशिया आप देख सकते हैं,
ऊपर माइक्रोनेशिया आप देख पा रहे हो, इधर पॉलिनेशिया। ये पूरे इसको इस रीजन को 3 रीजन में बांट दिया गया है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। तो मेलानेशिया वाले रीजन में ही आप देख सकते हैं सोलोमन आइलैंड आपका आता है। मेलानेशिया वाले रीजन में ही जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहीं पे सोलोमन आइलैंड रीजन आता है। तो मेलानेशिया का ही एक राष्ट्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि पेपुआ न्यू गिनी के पूर्वी में आपका स्थित है, और यहाँ पे 990 आइलैंड है। मेलानेशिया में कितने आइलैंड है? 990 आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका कैपिटल क्या है? होनियारा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि ग्वांडल कैनाल में ये आपका आइलैंड जो है वो आपका स्थित है। तो मेलानेशियन लोगों के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि 30,000 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, कम से कम 30,000 वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। यहाँ पे डबल चेन आपको देखने को मिलेगा वोल्केनिक आइलैंड को लेकर के। कोरल अटोल्स भी आप देख सकते हैं मेलानेशिया में, यहाँ पे कोरल आइलैंड वगैरह भी आप देख सकते हैं। कोरल पूरा आपको यहाँ पे मूंगा बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यू गिनी के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, टोंगा इनके ईस्ट में देखने को मिलेगा, अरुफुरा सी, इसके अरुफुरा सी भी यहीं पे आपका शामिल है। 3 मेजर कल्चरल एरियाज आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रशांत महासागर को लेकर के, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक है, तो ये तीनों रीजन जरूर याद रखिएगा। ये डिवाइड कर दिया गया है प्रशांत महासागर में, इसके रीजन को सोलोमन आइलैंड की तरफ से रिवील किया गया है कि वो जो पॉलिसिंग कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट किया गया था चाइना की तरफ से, खुलासा किया कि उसने चीन के साथ एक पुलिस सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस एग्रीमेंट के तहत क्या बात कही जा रही है? इस एग्रीमेंट में ये बोला जा रहा है कि चीन पुलिस, सैनिक कर्मियों और अन्य सशस्त्र बलों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने के लिए और कई अन्य कारणों से सोलोमन में भेजेगा। तो चाइना कभी भी इस एग्रीमेंट के तहत पुलिस भेज सकता है, मिलिट्री भेज सकता है, आर्म्ड फोर्सेस भेज सकता है सोलोमन में, ताकि वहाँ पे सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, चाहे किसी भी रीजन से क्यों ना हो। ये बात यहाँ पे कही जा रही है इस एग्रीमेंट के तहत, जो कि साइन हुआ था चाइना और सोलोमन आइलैंड के बीच में। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होगा, वहाँ पे सीप भेजने के लिए भी, वहाँ पे सीप भी भेज सकता है। तो ये स्टॉप ओवर के लिए एक आपूर्ति को फिर से भरने के लिए जहाज़ों की द्वीपों में भी भेज सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। वहाँ पे सप्लाईज भेज सकता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। सीप को वहाँ पे भेज सकता है चाइना, ये ध्यान रखिएगा इस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, जिसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। सभी मसौदा समझौता के बारे में बहुत चिंतित हैं, जो चीन और से महत्वाकांक्षी था, जो चीन के हिस्से के रूप से ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका फिलहाल आपका ये पूरा ओवरव्यू था इस न्यूज़ को लेकर के। आई होप थोड़ा बहुत आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी ये होमवर्क है आपका, होमवर्क आप लोग करें। होमवर्क सभी लोग नहीं करते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ होमवर्क करें, ढूंढें, सर्च करें। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। सर्च करना है, आंसर ढूंढना है, लिखना है। और इन सारे क्वेश्चंस को आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप जो सुबह में 11:45 का जो क्विज होता है, उस क्वेश्चन को मोस्ट प्रोबेबली आई होप आप मेंशन कर रहे होंगे, एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उसी जगह पे आपको इसको भी रिकॉर्ड करना है। ये सारे क्वेश्चंस को भी वहाँ पे ऐड ऑन करते हुए चलिएगा डेली बेसिस पे, और रिविजन करना ना भूले, रिविजन भी करते हुए चलते रहिएगा। ये 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी कौन करता है संस्थान? किसने डिजिटल रूप से फैंस एंड सायक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे किया है? किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आइडियथन लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने कानून में एम्पेटिल एटिलेचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। सेशन को आप लोग लाइक, जिन्होंने नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, क्लासेस के बारे में समझ नहीं आ पाता, सर टाइम तो पता चलता है लेकिन मेरे पास सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहे। तो देखिए जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो उसके बगल में आपका एक बेल आइकन ओपन होगा, इस बेल आइकन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के आपको जब भी वीडियोस लाइव आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप टाइमली उसको ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कोई फीडबैक अगर देना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक, फेसबुक पेज चैनल लिंक, ट्विटर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। PDF के लिए आपको वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ पे जिनको भी PDF परचेज करना हो तो
आप वहाँ से गो थ्रू करके परचेज कर सकते हैं। देखिए मैंने बोला है ये जो प्राइसेस जो मैंने रखा है करेंट अफेयर और 11:45 में जो क्विज का और द हिंदू का जो कि 299 आपको देखने को मिलेगा, ये प्राइसेस फिक्स नहीं है। जैसे ही आपका सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस होगा ये प्राइस आपके रिड्यूस हो जाएंगे, तब तक के लिए ये आपका फिक्स्ड रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बाकी बिहार न्यूज़ का प्राइस 149 है, तो जो इंटरेस्टेड है व्हाट्सअप करें, वहीं पे आपको सारे इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे मिल जाएंगे और फिर वहीं पे आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।